कई बार कहते हैं ना कि इंसान बाहर की ताकतों से नहीं, खुद के अंदर की बीमारियों से टूट जाता है, या यूं कहो कि सम टाइम वो अपने ही होते हैं जो उसे टूटने पर मजबूर कर देते हैं। एंड यस, यही हाल हमने कोबरा काई सीजन 6 पार्ट 3 में टेरी सिल्वर का देखा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड टेरिफिक नेगेटिव कैरेक्टर। बाय गॉड, जो भी उसने सीजन 6 पार्ट 2 में किया था, सभी लोग उससे डेफिनेटली नफरत कर रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे दो फेवरेट डोजोस को जो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। फर्स्ट कोबरा काई डोजो, देन सेकंड मियागी-डो डोजो, जो यस मियागी-डो को सैकाई टाइकाई टूर्नामेंट से बाहर करने में सफल भी रहा एट द एंड, लेकिन डोजो कोबरा काई को बाहर नहीं कर पाया क्योंकि वन मोर हेटेड कैरेक्टर, बट कहीं ना कहीं फैंस के दिल में सॉफ्ट कोर जनरेट करके बैठा था, क्रीज, जिसने किम के साथ मिलकर कोबरा काई को ट्रेन किया था और पावरफुल मजबूत बनाया था, जो आयरन ड्रैगन डोजो और टेरी सिल्वर के सामने टिक कर मजबूती से काम लिया और बहुत अच्छी रैंक पर लेकर भी आया। यानी क्रीज अपने इस डोजो को, कोबरा काई को, इस सैकाई टोकाई टूर्नामेंट में टेरी सिल्वर एंड क्रीज, ये थे दो नेगेटिव कैरेक्टर, बट उन दोनों का एंड इस फिनाले शोडाउन में बाबा दिल को इमोशनल करके गया है। यस, मैं टेरी को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड अनडिफीटेड देखना चाहता हूं, बट ऐसे अंदर से टूटा हुआ टेरी नहीं देखना चाहता, जहां उसका अपना कोई भी नहीं बचा है उसके पास, न बीवी, न बच्चे, न उसका कोई ख्याल रखने वाला, न किसी के कंधे पर सर रखकर अपने दिल का हाल बयां कर सके, न अपने इमोशन बता सके। बिल्कुल लोनली एंड अकेला। अब तो उसकी बीमारी भी उसे खाए जा रही है दिन पे दिन, पर इस बंदे ने प्रूव किया, आई डोंट केयर कि मेरे साथ कोई खड़ा है या नहीं, बट आई लव कराटे और मैं मरते दम तक इसे प्यार करते रहूंगा, लेकिन मुझे मरते दम तक इसी फील्ड में घुले मिले रहना है, वेदर कोई मेरे साथ खड़ा रहे या ना रहे। द एक्चुअल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि सभी की लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कभी ना कभी आता जरूर है, जहां तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि तुम्हें अपने साथ क्या रखना है और किसे रखना है, और क्या छोड़ना है और किसे छोड़ना है। और जिसे अपने काम से प्यार हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं नाम तो बना ही जाता है। सो आई डोंट नो कि टेरी सिल्वर तुम सभी के दिल में कितनी जगह बनाकर गया है, लेकिन मैं फुल इमोशनल था जब इस कैरेक्टर का दी एंड हुआ। पर यह बात भी तय है कि अंत तो सभी का होना ही है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई छुटला नहीं सकता। यहाँ मैं अपने कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा या दूंगा कि टेरी के साथ इनजस्टिस हुआ, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसे इस कैरेक्टर का दी एंड नहीं होना चाहिए था या कुछ भी, बट आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज वो लास्ट में मरते दम तक रेस्ट करने की बजाय अपने पैशन, अपने कराटे को अपनी बची हुई लाइफ के नाम करना चाहता था, जितना भी उसके पास समय बचा था, और वो दे भी रहा था बिना ये परवाह करे कि मेरे पास आखिरी कितना ही टाइम बचा है। बीमारी मुझे अंदर से खाए ही जा रही है दिन पे दिन, और मैं मरते ही जा रहा हूं अंदर से। बट वो लोगों के सामने और अपने दुश्मनों के सामने बिल्कुल हारा हुआ, कमजोर महसूस करना नहीं चाह रहा था, सिंपैथी नहीं लेना चाहता था। और यस, उसकी जगह अगर जॉनी या डैनियल भी कोई होता इन दोनों में से, तो वो भी यही करते, क्योंकि वो कराटे ही था जो उन्हें इतना मजबूत बनाया, जो उन्हें वो ग्लोरी, वो इज्जत, वो समाज में नाम, वो सब कुछ दिया, जो उन्हें हर तरफ से एक वॉरियर बनाकर गया। और टेरी का विन एटीट्यूड सिंपल था, जो सिद्धांत पर चलता था कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, जिसके बाद उसे जीतने के लिए फिर कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। देखा जाए तो सभी लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यही करते हैं, हर हाल में जीतने के लिए भी किसी भी हद तक जाते हैं। बस बात यह है कि बहुत लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में उस एफर्ट को राइट काइंड ऑफ वे में काउंट करा देता है, पर टेरी विदाउट फिल्टर इस्तेमाल करता है, सीधा धड़ल्ले से, इन दैट एटीट्यूड कि मुझे सही लग रहा है तो यस ये सही है, आई डोंट फकिंग केयर कि लोग और दूसरे बंदे क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। एंड यस, ये सब कुछ टेरी ने हमें एवरी टाइम प्रूव भी किया, फिर चाहे वो कोबरा काई को धोखे से क्रीज से छीन कर अपने नाम करना हो, क्यों ना हो, जो हमने देखा भी था कैसे कोबरा काई को अपने नाम कर लिया था इस बंदे ने, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट तैयार करना चाहता था जो अपने फील्ड के बेताज बादशाह हो, जिन्हें बस जीतना है हर हाल में, और उन्हें जीतना ही आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, भले इसके लिए थोड़ा सा बिलो द बेल्ट क्यों ना जाना पड़े। पर टेरी साला थोड़े में मानता ही कहाँ था, उसे पूरा बिलो द बेल्ट जाना था और जाता भी था। उसका कहना था कि सारी हदें पार कर दो, दैट्स वाई कि उसका ये विलेनियस रोल हम सबको काफ़ी पसंद आता भी था, जो एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मोमेंट जनरेट करता था ईच टाइम हम व्यूअर्स के लिए, और ये नफरत हमारे अंदर भर देता था अपने लिए कि साला इसे मारो और सब कुछ छोड़ो, बस कैसे भी इसे पेल दो। एंड हम सब कहीं ना कहीं जॉनी और डैनियल पर प्रेशर डालते थे अपने इनर सेटिस्फैक्शंस के हिसाब से कि उसे हराने के लिए थोड़ा सा उसके जैसे एटीट्यूड भी तुम भी जनरेट करो ना,
तुम भी उन नियम कानून का इस्तेमाल करो जो टेरी अपने अक्सर करता है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। बट ये चीज़ वाकई में बुरी लगी कि वो बंदा जो आज तक सभी चीज़ों से लड़ता हुआ आगे बढ़ते आया, सभी को हराते हुए आगे बढ़ते आया, लास्ट में आकर उसे उसके शरीर की बीमारियों ने ही हरा दिया। उसने रिजेक्शंस बर्दाश्त किए, उसने बिट्रियल बर्दाश्त किया और हंसते हुए मूव ऑन भी कर गया। बट जब उसका शरीर ही उसका साथ ना दिया तो उसे लाचार होकर रियलिटी को गले लगाना ही पड़ा। जो हमने उसकी लाचारी भी देखी एट द एंड, कैसे साकाई टोकाई टूर्नामेंट को दोबारा से कंटिन्यू कराने के लिए उसे डैनियल और जॉनी के सामने लाचार होकर जाना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी, जबकि टेरी आज तक जॉनी और डैनियल को हर मूव हर इंसिडेंट पर बीट करते हुए आगे आया था। और मैं कहूंगा कि किसी की भी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कभी ना आना चाहिए कि आपको अपने दुश्मन के सामने ही झुकना पड़े, और टेरी ने यह किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कराटे सबसे ऊपर था, उसका प्रोफेशन सबसे ऊपर था। फिर चाहे अपने दुश्मन के सामने ही उसे क्यों ना झुकना पड़े, उनसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, और उसने वो किया भी। जब वो लोग मान भी गए तो फिर से वही अपने रूप में, अपने पुराने रूप में वापस आ गया। क्योंकि एक्चुअली जो टेरी था जीतने का जुनून रखने वाला, वो डिमिनिश थोड़ी ना हो जाएगा, यानी उसका जुनून। और उसने वही किया अंत में। एक बार जब कहानी ट्रैक में आ गई, जब वो लोग मान गए, साकाई टाकाई टूर्नामेंट वापस कंटिन्यू हो गया, उसने वही औकात फिर दिखा दी और टॉरी एंड मिगिल को हराने के लिए बिलो द बेल्ट जाने की पूरी कोशिश करी। जहां जारा मलिक तो उसके बहकावे में भी आ गई थी, पर एक्सल ने उसकी एक बात ना सुनी, क्योंकि एक्सल को पहले ही बिलो द बेल्ट जाने का गिल्ट था जो उसने रॉबी के साथ किया था, उसका घुटना फ्रैक्चर करके, धोखे से फाउल मूव इस्तेमाल करके। सो दिस नेगेटिव एंड पैथेटिक सेविज कैरेक्टर ऑफ टेरी सिल्वर, वी विल मिस यू। लेकिन अब बात आती है कि क्या वाकई में वो मर चुका है या जिंदा ही है, क्योंकि हमने सिर्फ बोट पर ब्लास्ट ही देखा था लास्ट में। मरते हुए तो हमने न क्रीज को देखा न टेरी को देखा। अगर कोबरा काई फ्रेंचाइजी मेकर कोई बड़ा स्पिन ऑफ कोबरा काई से रिलेटेड सोच रहे होंगे तो मे बी टेरी को वापस लाया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि आफ्टर ऑल इतना केपेबल विलेन मिलना जो पहले ही एक अच्छा फैनबेस बनाकर बैठा है, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा मेकर्स के लिए, बजाय इसके कि नया एक विलेन चूज करा जाए अपने आगे के स्पिन ऑफ के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्रीज को भी इतना हेल्पलेस देखकर कहीं ना कहीं बुरा लगा, क्योंकि देखा जाए तो क्रीज भी सेम एटीट्यूड एंड जेस्चर टेरी सिल्वर की तरह ही रखता था, फॉलो करता था। वो भी कई बार बिलो द बेल्ट जाकर जीत को हासिल करने वाला बंदा था या एटीट्यूड रखता था। और ये चीज़ हमने क्रीज की देखी भी थी, कैसे उसने स्ट्रैटेजिकली जॉनी से कोबरा काई छीन लिया था, लेकिन बाद में टेरी उस पर भारी पड़ गया और बाद में टेरी ने उससे कोबरा काई छीन लिया। लेकिन फिर भी क्रीज से सब कुछ छीन जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो किम के पास गया और कोबरा काई को फिर से वापस लाया अपनी लाइफ में। एंड पार्ट 2 में जो अद्भुत प्रदर्शन दिया कोबरा काई डोजो ने क्रीज और किम की सेंसाई की डायरेक्शन में, वो हम सबने देखा ही था। कैसे उसने कुवोन द ओवर कॉन्फिडेंट एंड अकड़ू कैंडिडेट को ढालकर अपने बेस्ट स्टूडेंट बनाया। जस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र की ये साला कहीं से भी हमको उठा लाएगा जब कभी भी टीम नीचे जाएगी, जब कभी भी हमें पावरफुल कमबैक की जरूरत पड़ेगी तब। और यस, कुवन ने हर बार खुद को प्रूव भी किया। लेकिन वही बात ना कि जिद और अड़ियल पना कई बार हमको खा जाता है और ले डूबता है, और लास्ट में वही हुआ उसके साथ और बेमौत मारा गया अपनी जिद और अपने अड़ियल पने की वजह से। बट क्रीज ने एक कसम खा ली थी लास्ट में कि साला टेरी को मारना है, और वो उसे मारकर ही दम लिया, जो हमने देखा भी। फिलहाल ये दोनों कैरेक्टर हमारे सामने टोटली न्यूट्रल हैं, यानी मारे जा चुके हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनको वापस आराम से लाया जा सकता है मेकर के द्वारा, क्योंकि हमने इनकी डेड बॉडी नहीं देखी है, एक्चुअल डेथ नहीं देखी है, सिर्फ ब्लास्ट ही देखा है, और वो पानी में मरे हैं। तो यहाँ बचने के बहुत से चांसेस हो सकते हैं, या वो पानी में कूद जाएंगे या फिर वो आधे जले कटे मरे रह जाएंगे, लेकिन जिंदा ही बच जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल पानी में जाकर वो अपनी आग शरीर की बुझा ही सकते हैं। बहुत बहुत तरीके हैं। सो इंटायर कोबरा काई फ्रेंचाइजी में अगर जॉनी, डैनियल, मिगेल, टॉरी, रॉबी, हॉक, सामंथा, डिमित्री का कहीं नाम है, या इन पॉजिटिव कैरेक्टर के बेस पर इस फ्रेंचाइजी कोबरा काई को जाना जाता है, तो यस, इनको फेस कैरेक्टर भी, इनको पॉजिटिव कैरेक्टर भी अपने नेगेटिव एंड विलेनस एटीट्यूड से टेरी और क्रीज ने ही वो पॉजिटिव एंगल दिया है। And literally, the end of this beloved negative character Terry and Creed literally takes my heart down and feels lots of emotions. तो आपका इन दोनों में से कौन सा फेवरेट है? मैं अपना बताऊं भाई, मेरा टेरी सिल्वर फेवरेट है। तुम्हारा कौन सा है जरूर बताइए जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो यस, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस बाबा
सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और भी ऐसे थ्योरीज एंड ब्रेक डाउन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन पर काम कर सकूं, क्योंकि यस अभी स्क्विड गेम सीजन 3 पर भाई बात करनी है, बहुत सी बात करनी है, और भी हैं बहुत सी बातें करनी है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आने वाला है, बहुत कुछ है। तो यस ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी अगर आपका सपोर्ट भरपूर लगातार बना रहेगा तब। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।